नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति जो है थोड़ी दिलचस्प होती जा रही है और हमारे साथ बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए मुकेश साहनी जी हैं, जो कि वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया हैं। और आपको बता दूं, ये मुकेश साहनी जी वही शख्स हैं जो एक चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के पहले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें शामिल थे। उसके बाद छोड़ के चले गए थे और उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था। और आज के दिन क्या हालात हैं, क्या सोचते हैं वो अपनी सरकार के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश साहनी जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि आपकी बिहार में एनडीए की सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि 19 लाख नौकरियों का जो वादा किया था उस पर क्या पहल हो रही है। एनडीए की सरकार बनी है और बहुत ही अच्छी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि कोरोना महामारी का दूसरा लहर जो हिंदुस्तान में आया, उससे भी हम लोग भी परेशान हुए, लेकिन स्थिति अभी सामान्य हो चुका है। चुनौती हमारे सामने बहुत है, लेकिन उसका हम लोग सामना कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का एक अपना अनुभव है, 17-18 साल से राज्य में सरकार चला रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बहुत ही मजबूती से चल रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे 19 लाख युवा को रोजगार, ये हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, अब ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हर संभव हम लोग जो वादा किए हैं बिहार की जनता से, युवा से, गरीब से, उस पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी गाहे बगाहे इस रोजगार के सवाल पर सरकार पर दबाव बनाने से नहीं चूकते हैं। नहीं, सरकार पे दबाव नहीं बनाते। सरकार तो हमारी है, हम किस पे दबाव बनाएंगे। रहा कि जो हम लोगों ने निश्चित तौर पे जो वादा किए हैं उनको हमको भी याद रखना है और जनता भी उस पर ध्यान रखेंगे। और हम जो हमारे जो जितने भी मंत्रिमंडल हैं, जितने भी हमारे विधायकगण हैं, मंत्री हैं, सबको ये चीज़ याद रखने की आवश्यकता है कि हम लोगों ने बिहार के जनता से वादा किए हैं 19 लाख रोजगार का, तो वो हम लोगों को पूरा करना है। तो मैं तो अपने सरकार में हूँ और मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे मुझे कहीं पे लगेगा कि ये चीज़ पे बात रखना चाहिए तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं बात रखता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि आप और जीतन राम मांझी साहब मिलकर के एक प्रेशर ग्रुप आपने तैयार कर दिया है एनडीए के अंदर। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एनडीए मतलब 4 पार्टी है, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, हम चारों पार्टी मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और ये प्रेशर तो आप लोग बनवा देते हैं कि मांझी जी और मुकेश सहनी जहाँ मिलते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा चर्चा कर देते हैं। बाकी हम लोग तो बीजेपी के भी बड़े टॉप लीडर से सबसे मिलते रहते हैं, साथ में चाय पानी नाश्ता करते हैं, लेकिन ये खबर आप लोग नहीं चलाते हैं। नहीं, लेकिन ये बात भी तो सही है कि जो जीतन राम मांझी शराबबंदी के सवाल को उठाते रहे हैं, ये बात भी सच्चाई है कि शराबबंदी के मामले में सबसे ज्यादा दलित या जो अति पिछड़ा है, सहनी होगा, मुसर होगा, दुसाद होगा, यही सब फंसा हुआ है। नहीं, सही बोल रहे हैं आप। और माननीय मांझी जी भी बात को रखते हैं, तो इस सब चीज़ पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार सिस्टम जो है उनको इस सब चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि नीचे तबके में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले इसको कड़ाई से बंद हो। कहीं कहीं ये सच है कि बिहार में लोग गलत करने वाले लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% लोग अच्छी तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन 10% ऐसे हैं कि जहां गलती हो रहा है, तो ऐसे गलती हो रहा है तो इसका शिकार नीचे के तबके के लोग हो जाते हैं। तो हम लोगों का हमेशा मानना है कि सबसे पहले ऐसे गलत करने वाले लोगों को पकड़ा जाए और उसको जेल में डाला जाए, क्योंकि ये लोग जो सरकार का कानून है उनके ऊपर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर हम लोग सख्ती से निपटेंगे। और ये सच है, कहीं कहीं नीचे तबके के लोग ज़्यादा फंस जा रहे हैं और थाना प्रशासन भी नीचे के लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं। बड़े लोगों के ऊपर ज़्यादा उंगली नहीं उठा पाते हैं, कुछ जगह व्यक्ति विशेष प्रभाव से। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो सब पे इस पे ध्यान दें, और छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए कानून एक समान है, इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। मुकेश साहनी जी, एक जो और सबसे बड़ी खबर है वो आपके हवाले से कि आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, आप अकेले लड़ेंगे। ये निर्णय क्यों लिया? आप एक जगह गठबंधन में है, दूसरी जगह आप, और आपने कहा कि 24 जो है मलाह संगठनों के साथ आपकी बातचीत हुई है, उसमें क्या बताएं जरा इसके बारे में।
नहीं, देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई है निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाना है, एससी का। जब भारत एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे ही भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, हमारी भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है, झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो मैं 2014 से लगातार मैं यही सब आंदोलन करके मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है कि निषाद समाज के साथ न्याय हो, उनको आरक्षण मिले, और इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन अनशन पे हमेशा बैठने का काम किया, और लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ पे आ गए। अभी मुझे पता है कि जो काम हम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम हम खुद भी कर सकते हैं, उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। आज जो मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्री हूं, तो मैं 3 साल पहले याद है मुझे कुछ इशू को लेकर मैं आमरण अनशन पे बैठा था। 7 दिन तक मैं भूखे प्यासे रहा, अनशन पे रहा, लेकिन आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूं। तो आज जो वो मुझे निर्णय जो भी लेना, 2 मिनट में हम निर्णय लेते हैं कि समाज का हित को लेके। तो मेरा भी मानना है कि अभी आरक्षण की लड़ाई हमने बहुत लड़ लिया है। अभी हमारी पार्टी मजबूती से बिहार में हमने डेवलप हुआ है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी मजबूती से वहाँ पे काम करे, और आने वाले 2024 में हम उत्तर प्रदेश और बिहार से, झारखंड से मिलाकर हमारे भी 20-25 सांसद हो, दिल्ली में हो। और निश्चित तौर पे जिस वक्त हमारे सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है भारत के संविधान के दायरे में रहकर इस समुदाय को आरक्षण मिलेंगे। तो अब इसके लिए हम अपनी पार्टी को फैलाव कर रहे हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश में अभी तक हम 150 से अधिक सीट हमने चयनित किया है, जहां पे हमारे स्पेशल प्रभाव है, जो 40,000 से लेकर 90,000 तक का वोट है। हम ऐसे सीट को चिन्हित किए हैं जहां इस सीट पे तो लड़ेंगे ही, इसके ऊपर भी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि कहां पे कैसे लड़ा जाए। तो अभी फिलहाल तो हम 2016 में भी बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में हमने संगठन के माध्यम से काम किया, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। तो हमने 2016 में भी बहुत काम किया। इलाहाबाद में गौराज निषाद जी का 30 फीट का मूर्ति मैंने लगवाया, और तमाम चंपा देवी पार्क में रैली वगैरह सब मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन उस समय हमारे पास पार्टी नहीं रहने के कारण हम बैक हो गए, और हम राजनीति में कुछ कर नहीं पाए। तो हमारे जितने भी पार्टी संगठन के जितने भी साथी हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस समय में नाराजगी हुआ था। और इस समय में पार्टी भी हमने 2018 में बना लिया है, और बिहार में एनडीए के साथ हम हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन के सारे पदाधिकारी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी को लॉन्च करें, और हम चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी जी, अब दो छोटे छोटे से सवाल है मेरे, वो बिहार पर वापस लौटते हैं। बिहार में ये बात कहा जा रहा है, जो खबरें दिल्ली तक आती है, कि भाजपा की नज़र जो है आपके विधायकों पे है। एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, बीजेपी ने आपको विधान परिषद में लाई है, लेकिन केवल 1.5 साल का ही वक्त है आपके पास, फिर आगे क्या करेंगे, कैसे होगा? आगे का हम परवाह नहीं करते हैं। आगे तो हमें इतना पता है कि जिस समूह में हम जन्म लिए हैं, वहाँ पे हमें संघर्ष करना है। तो मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो आगे संघर्ष करते रहूँगा। मैं कोई सोने का चम्मच लेके तो पैदा हुआ नहीं हूँ, तो मैं संघर्ष करते रहूँगा। मेरे विधायक पे किन की नज़र है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उसको हमारे विधायक पे हमारे देश के सब सारे लोगों को नज़र होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का अगर नज़र है तो बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे विधायक पे नज़र रखते हैं। तो फिलहाल तो मुझे काम करना है। रहा कि 1.5 साल का जो एमएलसी, क्योंकि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 सीट और एक एमएलसी के साथ गठबंधन हुआ था, तो मुझे कोई खैरात में तो कोई चीज़ हमें नहीं मिलनी चाहिए किसी से भी। हमारा जो अधिकार है वो मुझे मिलेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो वादा किए हैं माननीय गृह मंत्री जी, वो पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे इटवट है। उस समय में ऐसा था कि मंत्री बने थे, और फिर सीट जो खाली हुआ था उसमें एडजस्टमेंट हुआ, और फिर से 2018 की बात होगा, और मेरा तो बकाया हुआ है, उस पर हमें पूरा करना है। चलिए मुकेश सहनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उत्तर प्रदेश में नई पार्टी जो अपनी लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए। देखते हैं कि आप क्या गुल खिलाते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए।